जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। आइए आज के अध्ययन के लिए हम वचन निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 35 पद से लेकर के 42 पद तक। वहां पर यूं लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। या 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आज जिस विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूं वह है, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? यीशु का वो सवाल जो उन 2 चेलों से था, आज मैं आपसे ये सवाल यीशु मसीह के उस वचन से आपसे ये सवाल कर रहा हूं। इन दोनों चेलों के अंदर मेरे प्रियो, अगर आप यहां अध्ययन करेंगे गौर से, तो मसीह को पाने की, उसको जानने की अभिलाषा और जिज्ञासा थी और वो दोनों मसीह के रहने के स्थान को जानना चाह रहे थे कि वो कहां रहते हैं, जिसके बारे में यूहन्ना ने यह कहा कि वो परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का प्रबंध किया हुआ मेमना, परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए प्रबंध किया गया, जो हमारे लिए फसा का मेमना है, जो हमारे बदले में प्रायश्चित बनेगा, हमारे बदले में बलिदान होगा, वो कोई आम नहीं होगा। और इसलिए उसको जानने की जिज्ञासा हुई, उसको समझने की जिज्ञासा हुई, उसको पाने की अभिलाषा हुई और इसलिए वे उनके पीछे हो लिए। जब यीशु ने मुड़कर देखा तो देखा कि 2 व्यक्ति उसके पीछे आ रहे हैं, तो उनसे कहा कि तुम किसको खोज रहे हो? किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हमें आपका घर देखना है, हमें आपका घर देखना है। हाँ मेरे प्रियो, ये लोग समझ चुके थे कि मसीह कौन है, क्योंकि ये लोग पूरा एक दिन मसीह के साथ रहे। ऐसा हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि एक दिन वो लोग यीशु मसीह के साथ रहे और इस दरमियान वो समझ गए कि यीशु मसीह कौन है। एक दिन में वो लोग समझ गए कि यीशु कौन है। उन्होंने क्या देखा होगा मसीह के साथ रहने के समय? जब वो मसीह के साथ रह रहे थे, उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने मसीह का स्वभाव देखा होगा। उन्होंने क्या देखा होगा? मसीह की बातें जो समझ खोलने वाली थी। उन्होंने क्या देखा होगा? मसीह का प्रार्थना का जीवन। उन्होंने क्या देखा होगा? मसीह के साथ बिताया गया वो सुकून का एहसास, वो सुकून का पल। उन्होंने क्या देखा होगा? मसीह के चेहरे पर नूर देखा होगा। इन सब बातों को देखने के बाद जब ये लोग अपने घर लौटे तो उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम अंद्रियास है, वो अपने भाई से मिलकर बोलता है कि हमें मसीह मिल गया है, ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। और उसने क्या किया? अपने भाई को भी यीशु के पास लाया। दूसरे दिन उसने अपने भाई को यीशु के बारे में समाचार दिया कि वो मसीह है, वो ख्रिस्त है, वो हमें मिल गया है। और ना केवल उसको बताया ये समाचार, वरन अपने भाई को भी यीशु से मिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस बात की खोज कर रहे हो? आज आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हो? आपके जीवन के लिए मूल्य क्या है? क्या आप राजाओं के राजा को खोज रहे हैं, जो सब बातों का करता धरता और सब बातों का स्वामी है, जो सब बातों को उपाय करता है? आपको जीवन में जो कुछ चाहिए, क्या आप उस व्यक्ति को जो सब कुछ आपको दे सकता है, आप उसकी खोज कर रहे हैं या सारी वस्तुएं खोज रहे हैं? आप क्या खोज रहे हैं? इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज रहा है
और सब बेहतर चाहता है, बेहतर चाहता है, और सचमुच आप बेहतर पाओ, लेकिन वास्तव में आप पहले किसको खोज रहे हो? क्या संसार की चीजें आप उसको पहले खोज रहे हो? यीशु मसीह ने कहा तुम किसकी खोज में हो? चेलों ने कहा हमें आप चाहिए, हमें आप जहां रहते हो वहां जाना है। मेरे प्रियो, जब तक आप यीशु को नहीं जानोगे, जब तक यीशु के उस स्थान को नहीं जानोगे, जब तक आप यीशु के जीवन को नहीं जानोगे, वो सारी चीजें जो आप दुनिया में आशा कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो राजाओं का राजा है। अगर वो आपके पास है तो सारी चीजें आपके पास है, लेकिन हम सारी चीजें पहले ढूंढ रहे हैं और राजाओं के राजा को बाद में ढूंढ रहे हैं। मित्रों, वास्तव में यदि आपके अंदर यीशु मसीह से मिलने की जिज्ञासा होगी तो आप जरूर उसको पाओगे और उसके द्वारा जो आशीषें आप तक आनी है उसको भी पाओगे। यिर्मयाह 1 वचन हम लोग देखते हैं और उसका 29 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। उस समय, कौन सा समय? जब आपके अंदर यीशु के प्रति विश्वास आएगा, जब आपके अंदर यीशु को जानने की जिज्ञासा आएगी, जब आपको यीशु के साथ संगति करने का उत्साह आएगा, जब आप उसके साथ जुड़ जाओगे, जब आप जब आपकी आंख खुलेगी, जब आप उस बात को जान जाओगे कि यीशु कौन है, उस समय मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और 13 पद में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। उस समय, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक समय को निर्धारित कर रखा है। यदि विलंब है तो इसके पीछे भी परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा कारण रख छोड़ा है जिसके कारण विलंब हो रही है। लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों जल्दी नहीं, और अपना दिमाग लगाते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी वो चीज हासिल हो जाए जो मुझे चाहिए। तुम किसकी खोज में हो? यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि तुम किसकी खोज में हो। ये चेले बहुत अच्छे थे, इन्होंने बोला हमें आपकी जरूरत है, हमें आपके रहने के स्थान को देखना है, आप कहां रहते हो, हमें वहां जाना है। मेरे प्रियो, लेकिन हमारी चाहत क्या है? हम क्या पाना चाहते हैं? आप जानते हो कि आप किसकी खोज में हो, आपको पता है कि आप किसकी खोज में हो। क्या आप सचमुच मसीह को खोज रहे हैं? क्या सचमुच आप उसके रहने के स्थान को जानना चाहते हैं? आप सचमुच उसके जीवन को जानना चाहते हैं? सचमुच उसके सत्य को जानना चाहते हैं? सचमुच उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं? सचमुच उसकी आज्ञाओं को आप जानना चाहते हैं? आप किसकी खोज में हैं? आज हर इंसान क्या खोज रहा है? धन, सफलता और शांति। हर इंसान चाहता है मेरे पास धन हो, सफलता और शांति हो, धन के साथ सफलता हो और उसके साथ बड़ा शांति और ऐशो आराम का जिंदगी हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बिना यीशु के ना आपके पास धन होगा, ना सफलता होगा, ना शांति होगा। हां, वो धन जो आपको कुछ समय के लिए चैन दे हो सकता है, परंतु वो धन जो वास्तव में आपको चैन दे सकता है, शांति दे सकता है, वो केवल यीशु दे सकता है। आप सबको इसके लिए यीशु मसीह के पास आना होगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन में ऐसा लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय और उसका 9 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर इस रीति से लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखिए, वो आपके लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से आप धनी हो जाओ। वो आपको धनवान होता हुआ देखना चाहता है, परंतु केवल दुनिया के दौलत से नहीं, परंतु आत्मिक बातों से भी। आज केवल दुनिया के दौलत से, दुनिया की चीजों से अमीर होना चाहता है और उसका रौब दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। परंतु क्या वास्तव में आप परमेश्वर की ओर से धनवान हैं? क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम सही मायने में धनवान हैं? धन परमेश्वर आपको देना चाहता है और परमेश्वर सब प्रकार की आशीषें आपको देने के लिए तैयार है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उससे बढ़कर कहीं आपके लिए कुछ चीजों को रख छोड़ा है और आपको उसको पाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। तुम किसकी खोज में हो? यीशु का वो सवाल, तुम किसकी खोज में हो? आज इस सवाल के साथ मैं संदेश को शुरू कर रहा हूं। ये संदेश का शीर्षक है, तुम किसकी खोज में हो? मेरे प्रिय लोग सफलता ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सफलता कहां है? यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है, 8 में, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे।
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सब काम सफल होंगे जब यह वचन आपके चित्त में होगा। लेकिन आज हमारा वचन में ज्यादा समय ना होकर के कहां है हमारा समय, और हम परमेश्वर से बहुत चीजों की आशा कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, लेकिन हमारे चित्त में परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने के लिए हम उस चौकस नहीं है। और यही वजह है कि कई चीजें हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम सफल इंसान नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी बात कि इंसान शांति खोज रहा है, परंतु वो शांति है कहां? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 वचन में इस प्रकार से कहा था, और आप सबको स्मरण होगा। 14 अध्याय और उसके 27 वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। जैसे संसार देता है मैं नहीं दे रहा हूं वो वाला शांति। वो वाली शांति तो संसार के पास है, कुछ पल के लिए चैन, कुछ पल के लिए आराम, कुछ पल के लिए सुकून, परंतु यीशु की शांति समझ से परे है। वो शांति असीमित है, वो उस शांति का शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धन के लिए, सफलता के लिए और शांति के लिए आपका ध्यान किसकी ओर है? आप किसको ज्यादा खोज रहे हो? क्या आप सचमुच मसीह को खोज रहे हो? मैं आज आपको 3 सबक देना चाहता हूं, 3 महत्वपूर्ण सबक आपको देना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, जब तक आप यीशु के चरणों में बैठना नहीं सीखेंगे, आप बैठे ही रह जाएंगे। आप उन्नत नहीं हो सकते हो जब तक आप, पहला सबक, जब तक आप यीशु के चरणों में बैठना नहीं सीखेंगे, आप बैठे ही रह जाएंगे। दूसरा, जब तक पवित्र शास्त्र नियमित रीति से नहीं खोलेंगे, आपके लिए रास्ता नहीं खुलेगा। जब तक आप वचन नहीं खोलेंगे, रास्ता नहीं खुलेगा। तीसरा सबक, जब तक आप प्रभु को समय देना नहीं सीखेंगे, प्रभु भी आपको समय कभी नहीं देंगे। प्रभु भी आपको समय कभी नहीं देंगे। ये 3 सबक को याद रखिएगा। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ये 3 बातें मेरे हृदय में आई प्रार्थना में। जब मैं बैठा हुआ था और इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो ये 3 सबक मेरे पास आया कि जब तक हम बैठना नहीं सीखेंगे, हम बैठे ही रह जाएंगे। प्रभु के चरणों में अगर बैठना नहीं सीखेंगे, हम बैठे रह जाएंगे, हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मलते रह जाएंगे। और जब तक वचन नहीं खुलेगा, रास्ता नहीं खुलेगा। आज कई लोग पवित्र शास्त्र को खोल नहीं रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आपके हर सवाल का जवाब यहां है, परंतु हम किन चीजों में ज्यादा वक्त दे रहे हैं? और पवित्र शास्त्र में आपके लिए कितना वक्त, आप कितना समय देते हैं? आप अपने आप को देखो, जांचो, सोचो जरा कि आप पवित्र शास्त्र को कितना समय देते हो और दुनिया में कितना समय आप खर्च करते हो। अगर आकलन किया जाए तो आप खुद जानते हो, आपका आत्मा जानता है कि आपका समय कहां पर ज्यादा है। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है 3 अध्याय का 5 पद में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकलेगा। अपने समझ का सहारा मत लीजिए, नहीं तो आपके लिए कभी रास्ता नहीं निकलेगा। अपने विश्वास से धार्मिकता को खोजिए, ना कि अपनी बुद्धि से। आपको पता है इजरायली लोग अपने कर्म कांडों से, अपने उस व्यवस्था के जो पुस्तक में उनको जो नियम दिए गए थे, उन विधियों से परमेश्वर को ढूंढ रहा था, परंतु उनके अंदर विश्वास नहीं था परमेश्वर के प्रति। वे विश्वास से नहीं ढूंढ रहे थे, केवल उनके पास जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से वो लोग ढूंढ रहे थे, और व्यवस्था में लिखे हुए कर्म कांडों को वो बड़ी कट्टरता से पालन कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का वचन, जब आप रोमों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 30 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अतः हम क्या कहें, वहां लिखा अतः हम क्या कहें, या कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की। जो धार्मिकता नहीं खोजते थे वे धार्मिकता को प्राप्त कर लिए, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। अन्य जाति कभी धार्मिकता को नहीं खोजते, वे तो परमेश्वर से दूर हैं, परंतु वे लोग पा चुके। और आगे लिखा है परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई।
आगे लिखा, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहूदी लोगों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों से परमेश्वर को, उसकी धार्मिकता को, उसकी शांति को, उसके आनंद को, सफलता को खोजने का प्रयास किया और वो विफल हो गए, और हर मोड़ पर वो विफल हो गए। परमेश्वर ने बारंबार उसको डांटा कि व्यवस्था में जो कुछ लिखा है वो मसीह के बारे में है। जब तक मसीह ना आया, व्यवस्था उनके लिए शिक्षक था, व्यवस्था तो उनको दोषी ठहराता है, परंतु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें धर्मी ठहराता है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और हम अपने आप से प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा हासिल कर लेंगे, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने धन से, न जाने हम क्या क्या नहीं पाना चाहते। तुम किसकी खोज में हो और कैसे खोज रहे हो? जरा सोचिए इस बात को। किसकी खोज में अभी तक आप हैं और क्यों आपको वो चीज नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा विश्वास अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर है, और यही वजह है हमारे लिए रास्ता नहीं निकलता। यहूदी लोगों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों से परमेश्वर को खोजने का प्रयास किया और वो असफल हो गए। उन्होंने असफल प्रयास किया, वो विफल हो गए। और दूसरी ओर अन्य जाति ने परमेश्वर को विश्वास से, जिज्ञासा से, लालसा से खोजा और पाया। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तुम मुझे आवाज दोगे और मैं तेरे सुनूंगा। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, दुनिया में दिल लगाने से कुछ लाभ नहीं होगा। संसार के सादृश्य मत बनो, अपना ध्यान प्रभु पर लगाओ। तुम किसकी खोज करो? अगर आप सचमुच यीशु को देखने की, मिलने की, सुनने की आशा के साथ आप उसके साथ जुड़ जाते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे इन चेलों के अंदर वो आनंद आ गया, और उस आनंद की वजह से अंद्रियास ने अपने भाई को बताया कि हमें मसीह मिल गया, चलो तुमको भी मिलाते हैं हम। आप यही काम करना शुरू कर दोगे, है ना? अंद्रियास का आंदोलन को आप शुरू कर दोगे। यीशु को जाना उन्होंने, यीशु के घर को पहुंचे वो लोग, और वहां पर यीशु के साथ जो समय बिताया, इस बात से वो जान गया कि ये कौन है, इसका स्वभाव क्या है, इसका जीवन क्या है, इसकी बातें क्या है, इसके निकट सुकून है, आनंद है। और सचमुच जब आप यीशु के साथ रहना सीख जाओगे, आप यीशु को पालोगे, आपको दुनिया में और कोई चीज मिले या ना मिले, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे, आप सबसे खुश मिजाज इंसान होंगे, सबसे हंसमुख इंसान होंगे, अगर आपके पास यीशु है तो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसके इस वचन के लिए। मैं आज यहां पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप किसकी खोज में हो और कैसे खोज रहे हो और कहां खोज रहे हो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में दिया गया है, यहां पर अपने लिए आप उन चीजों को खोजो जो आपको चाहिए। कोई व्यक्ति के पास नहीं, कोई इंसान के पास नहीं, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए हर सवाल का जवाब है। प्रभु को ढूंढो, प्रभु को खोजो। यीशु हमारा आशा है, यीशु हमारा उद्धार है, यीशु हमारा जीवन है। उसको अपने दिल में पुकारो, उसको बोलो, प्रभु मेरे जिंदगी में आ जाओ। आज अन्य जाति यीशु को ढूंढ रहे हैं और वो पा रहे हैं। जो मसीह को नहीं जानते थे वो ढूंढ रहे हैं और वो यीशु को पा रहे हैं। ढूंढने का अर्थ क्या होता है? ढूंढने का अर्थ होता है उसके ज्ञान को समझ लेना, और वो समझ रहे हैं और पा रहे हैं। परंतु जो पुराने जो मसीह हैं वे वहीं के वहीं रह गए। तो उनको लगता था मेरे पास तो परमेश्वर के पास पहुंचने का सारा सूत्र पता है, और उस घमंड में रह गए। जैसे यहूदी लोग, जैसे पूर्व समय में यहूदी लोगों को क्या लगता था कि व्यवस्था रूपी सूत्र उनके पास है, जिसके द्वारा वो मसीह तक पहुंच जाएंगे, परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, उद्धार तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो वहीं के वहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा उस पर रखा। वे अपने धार्मिक प्रयासों से परमेश्वर तक पहुंचने का, धार्मिकता तक पहुंचने का पूरा कोशिश की। परंतु आप सबको पता है यहूदी लोग फेलियर हो गए, और तब परमेश्वर का ध्यान अन्य जातियों की ओर गया, क्योंकि वे विश्वास से उसको प्राप्त कर रहे थे। उनके पास सूत्र पता नहीं था, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो विश्वास से उसको पा रहे थे। और बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास से, यहूदियों से अधिक अपना विश्वास का जो प्रकटीकरण किया। यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो विश्वास इनके पास। जिनके पास व्यवस्था है, पोथी है, वचन है, विधियां हैं, आज्ञाएं हैं, उनके अंदर वो विश्वास नहीं था। और जिनके पास वचन नहीं था, पवित्र शास्त्र नहीं था, पोथी नहीं था, व्यवस्था नहीं था, वो विश्वास से यीशु को पा लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कहीं आप वंचित ना हो जाओ,
इतने दिन से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप इतने बातों में भी अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, अगर आप चीजों को ज्यादा सबसे पहले अहमियत दे रहे हैं और उसको ज्यादा खोज रहे हो और मसीह के साथ समय नहीं बिता रहे हो, तो फिर आप आशा नहीं कर सकते परमेश्वर से कि आपको कुछ मिलेगा। मैं यीशु के इस सवाल के साथ इस संदेश को खत्म करता हूं। तुम किसकी खोज में हो और कैसे खोज रहे हो और कहां खोज रहे हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। प्रभु ने चाहा तो दोबारा YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।